Hello students, welcome to this video. Students, this video covers the point of formation of company. Okay, student, whenever a person think about any kind of business or want to start a company, it's just not a company for him. Okay, so whenever the idea conceived by the person, the steps or the stages or the phases or starting of that company will start from that conceiving the idea. Okay, so formation of company is a lengthy and a long process, we can say. Company is not just an infrastructural existence, it is much more than a gathering or organization of resources. See students, here I clear the point, that is कंपनी इज जस्ट नॉट एन इंफ्रास्ट्रक्चरल एग्जिस्टेंस. सिर्फ मशीनरीज होना या फिर अलग अलग तरीके के फिक्स एसेट्स होना, कैपिटल होना, इसे हम कंपनी नहीं कहते. और ना ही ये सिर्फ गैदरिंग होता है लोगों का या फिर जो रिसोर्सेस है उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है. इतना ही कंपनी के बारे में नहीं कहा जा सकता. कंपनी इज मच मोर देन द गैदरिंग और द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. I can say that a company can be a dream for someone. Okay, किसी की सोच, किसी का सपना ये कंपनी हो सकता है. Now again it depends what the intention behind that dream is different from person to person, individual to individual. लेकिन हाँ इतना जरूर है कि वो एक ड्रीम है. So the existence of company is from when a person conceive the idea of that company or the business or the project. जब दिमाग में वो आइडिया आता है तब से ये कंपनी चालू हो जाती है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं. सो दिस आइडिया टेक्स टाइम टू कम्स इन रियलिटी, बट ऑफ कोर्स बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं. लाइक सपोज if a person is having well financial background, तो उसको अपनी आइडिया जो है वो असलियत में लाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है फिनेंशियल लेवल में. ओके, लेकिन हो सकता है कि उसको फिनेंस के अलावा जो बाकी रिसोर्सेज है उन्हें कलेक्ट करने के लिए उसको थोड़ा सा टाइम लग जाए. बाकी जो प्रोसीजर्स होते हैं कंपनी स्टार्ट करने के लिए उसको थोड़ा टाइम लग जाए. तो अगर फिनेंशियल सिचुएशन या फिर फिनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी जल्दी हो जाएगा. अलग अलग जो रिसोर्सेज होते हैं उनके कलेक्शन के लिए टाइम लग सकता है. लेकिन अगर समझो आपकी फिनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, ओके, फिनेंशियल कंडीशन आपको स्ट्रांग सपोर्ट नहीं है, no, in that case you take a little extra time as compared to the other one. Fine. So we can see that this idea takes time to comes in reality. ये बहुत ही बड़ी बात होती है क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में आइडिया तो आता है कंपनी स्टार्ट करने का, लेकिन जितने ऑब्स्टैकल्स आते हैं, जितने चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं, उसकी वजह से अगर वो आइडिया जेन्युइनली और जेन्युइन इंटेंशन के साथ आई है तो डेफिनेटली वो सरवाइव करेंगे और सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए, सारे चैलेंजेस को सक्सेसफुली उसका रिजल्ट फाइंड आउट करते हुए वो आगे बढ़ते जाएंगे और कंपनी को फॉर्म करेंगे. लेकिन अगर कोई है जो इंटेंशन उसका स्ट्रांग नहीं है या फिर उनकी आइडिया जो है वो स्ट्रांग होते हुए भी उनमें अगर कोई गट्स नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में चैलेंजेस की वजह से कंपनी फॉर्म होना सिर्फ एक सपना ही बन के रह जाता है. सो this proves that idea takes time to comes in reality. The physical existence of that idea means a company. Okay, that corporation or the company, you can say the physical existence of that idea, and it needs to go from specific procedure under the company law. हम अभी कंपनी लॉ सीख रहे हैं 2013, तो उसके हिसाब से सिर्फ 2013 नहीं, 1956 के तहत भी जो कंपनी स्टार्ट करना चाहता है उनको बहुत सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है, बहुत सारे कंप्लाइंसेस करने पड़ते हैं. सो अगर समझो ये आइडिया जो है, ये आइडिया अगर रियलिटी में लेकर आना है तो उन्हें कंपनी लॉ अंडर जो भी प्रोसीजर्स होते हैं कंपनी स्टार्ट करने के लिए वो सारे कंप्लीट करने जरूरी है. Now, what kind of steps are involved at the time of formation of process, formation of company, we can say. Okay, so when company go for procedure to come into existence, need to fulfill the following steps, which are that
फर्स्ट वन, प्रमोशन स्टेज। ओके स्टूडेंट्स, ये जो प्रमोशन है, ये प्रमोशन जो मार्केटिंग में होता है किसी प्रोडक्ट का, वो वाला नहीं है, ये डिफरेंट प्रमोशन है, इसको हम लोग सीखने वाला है। सेकंड इज रजिस्ट्रेशन स्टेज, थर्ड इज इनकॉर्पोरेशन स्टेज, एंड द लास्ट वन इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ओके, तो ये चार स्टेजेस कंपनी फॉर्म होते वक्त किसी भी कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं। फाइन, now let's go for the first one, that is promotion stage. It's said to be the first stage in the formation of company. In this phase, the idea of starting a business is converted into reality. See, idea of starting a business is converted into reality with the help of promoters of the business idea. Now, who are the promoters? Who are the promoters? Promoters mean that individuals जो आइडिया कंसीव करते हैं, लाइक द पर्सन हु कंसीव द आइडिया, जिसके मन में ये आइडिया पहली बार आता है, द पर्सन नोन एज द प्रमोटर ऑफ दैट कंपनी और प्रमोटर ऑफ द बिजनेस। जैसे कि हम लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं, भाई इसके दिमाग में ये आइडिया आया, फिर वो उसके ग्रोथ के बारे में सोच रहा है, वो अलग अलग प्रोसेस के बारे में सोच रहा है, फिर उसके टीम के बारे में सोच रहा है, इंटरनेट जो सबसे ज्यादा जरूरी है उसके बारे में सोच रहा है, इजंट इट। ये बाकी सारी चीजें कि भाई मैं अगर बहुत अच्छा बिजनेसमैन हो गया तो मुझे घर मिलेगा अच्छा, मेरी ग्रोथ होती रहेगी, मेरे पास सारे एमिनिटीज होंगे जो मेरे लाइफ को एक फ्री एंड स्मूथ बनाने के लिए बहुत फायदेमंद होंगे, एक स्टेटस मेरा बढ़ेगा। ऐसे बहुत सारी आइडियाज उसके साथ में जुड़ गई है, लेकिन वो अपने बिजनेस के बारे में सोच रहा है कि हाँ, यहाँ पे मेरी आइडिया है कि भाई प्रॉब्लम्स जो है वो मेरे कम होने चाहिए, 45% मेरा सेल अगर होगा तो मुझे इतने पैसे मिलेंगे, 25% प्रॉफिट अगर मैं अर्न करूंगा, या फिर 25% अगर मुझे करना है, अर्न प्रॉफिट करना है, तो मुझे कितना प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा, ये सारी बातें वो यहाँ पे सोच रहा है। सो फाइन, वी कैन सी दैट इसके जो भी आइडियाज है इसके दिमाग में आने वाले हैं, वो सारे आइडियाज को रियलिटी में लाना, माने ये प्रमोशन स्टेज है। नो, व्हाट काइंड ऑफ स्टेज इज द स्टेज और द स्टेप कंसिस्ट? ओके, कितने सारे, जैसे कि शुरुआत में देखा हम लोगों ने कि फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस के लिए 4 स्टेजेस को फॉलो करना पड़ता है, उसी तरीके से प्रमोशन स्टेप को फुलफिल करने के लिए कुछ स्टेजेस को फॉलो करना पड़ता है। नाउ विच वन इज दैट? Identify business opportunity and decide on type of business that needs to be done. मार्केट में अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले देखना पड़ता है मार्केट एनालिसिस करके कि भाई जरूरत किस चीज की है। ओके, सो जरूरत जिस चीज की है वो अगर समझ में आ गया तो डेफिनेटली वी कैन इजीली डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस वी आर गोइंग टू स्टार्ट, इजंट इट। और अगर हम लोगों ने शुरुआत में सोच लिया कि भाई मुझे ऐसा बिजनेस करना है, XYZ, ओके, सो क्या ये XYZ बिजनेस सच में मार्केट में स्टेबल हो पाएगा? क्या सोसाइटी को हमारे इस प्रोडक्ट की जरूरत है? ऐसा क्वेश्चन पूछने के बाद अगर आंसर हाँ आता है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दैट। अगर आंसर नहीं आता है देन यू शुड रीथिंक ऑन योर आइडिया, यू शुड रीथिंक ऑन योर प्रोडक्ट, और उसके बाद में अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करो और फिर बाद में डिसाइड करो कि आपका प्रोडक्ट क्या रहेगा और बिजनेस का टाइप क्या रहेगा। फाइन, देन the second one is perform a feasibility study and determine the economic, technical and legal aspect of executing the business. Okay, like perform a feasibility study. Okay, जैसे कि मैंने अभी कहा कि आइडेंटिफाई द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो कैसे होगा? मार्केट एनालिसिस के थ्रू होगा। इसका मतलब आपको जो भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अलग अलग थ्योरीज बताए जाते हैं, उन थ्योरीज को प्रैक्टिकल लेवल पे इम्प्लीमेंट करके देखना है कि एक्चुअल में क्या मार्केट में ज़रूरी है, क्या नहीं है, मैं जो करने वाला हूँ उसके कॉम्पिटिटर्स कौन है, सब्स्टिट्यूट्स है या नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है या नहीं, इसके बारे में आपको स्टडी करना ज़रूरी है। देन you have to determine the economic, technical and legal aspect of executing the business. So economic and technical and legal aspect, that is कि जो भी मैं बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ उसका
इकोनॉमिक लेवल पे क्या परिणाम मिलेगा, दैट इज डज आवर इकोनॉमिक सिस्टम विल इंक्रीज जस्ट बिकॉज ऑफ increase in means just because of increase in a one product into the market, जैसे मेरा भी बढ़ रहा है. So if the answer is yes, then go for it. टेक्निकल के बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि भाई क्या टेक्नोलॉजी मार्केट में अपडेटेड है, तो क्या मुझे मेरा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है या असेंबल करना है. तो जो टेक्नोलॉजी मार्केट में अवेलेबल है, whether I am able to adopt that technology or not, whether I should adopt that technology or not, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है किसी भी बिजनेसमैन के लिए, कि अगर जो भी है बिना वजह पुरानी और नई है दोनों टेक्नोलॉजी साथ में रखना जरूरी है, या सिर्फ नई रखेंगे तो चलेगा या पुरानी रखेंगे तो चलेगा, इसका डिसीजन होता है. माने टेक्निकल एनवायरनमेंट कैसा है उसका एनालिसिस करना है, एंड एट द सेम टाइम हमारा लीगल एनवायरनमेंट कैसा है, हमारी कंट्री का लीगल एनवायरनमेंट कैसा है वो भी देखना जरूरी है. एज लाइक कि भाई मेरा लीगल एनवायरनमेंट क्या मेरे प्रोडक्ट को सपोर्ट करने वाला है, दैट इज whether my product means if I am making a contract with anyone, तो मेरे प्रोडक्ट के साथ अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट बनाऊं किसी के साथ में, तो क्या मेरा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, या फिर मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ ऐसे लॉज बनाए गए हैं या फिर बने हुए हैं जिसकी वजह से मेरे प्रोडक्ट की रिटेल सेलिंग या फिर मेरे प्रोडक्ट की वन टू वन सेलिंग ये बैन की गई है, या फिर उसको कुछ हद तक कंसेशन देने के लिए बोला है, ये व्हाटसोएवर इट इज. ओके, तो आपको ये लीगल एनवायरनमेंट स्टडी करना जरूरी होता है व्हेन यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट योर बिजनेस. The third one is interest shown by promoters towards the business idea and supply of capital and other necessary procedures to start the business. सबसे पहली बात है कि भाई जिसके मन में ये आइडिया आता है वो बहुत बार इस आइडिया को क्रिएटिव तरीके से प्रेजेंट करना चाहता है ताकि ही शुड बी द यूनिक फॉर द मार्केट. ओके, ये सिर्फ कस्टमर कैच करने की टेक्निक होती है या फिर कस्टमर कैच करने के लिए होता है, बट स्टिल the idea or the creativity is the worthy kind or the worthy aspect of business, what we can say business marketing और business idea और business generation के लिए एक worthy aspect होता है. Fine. So ये सब कुछ लेके जो बंदा कोई भी बंदा जो आपके बिजनेस में एज अ प्रमोटर इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसे ये सब बातें बतानी पड़ती है कि आइडिया क्या है, क्रिएटिव है या नहीं है, इनोवेटिव है या नहीं है, एंड एट द सेम टाइम द पर्सन हैज टू पुट ऑल द डॉक्यूमेंट्स और ऑल द डिटेल्स अबाउट द कैपिटल. ओके, दैट इज कि भाई मेरे पास पैसा इतना है और आपसे मैं एज एन इन्वेस्टमेंट कितना पैसा चाहता हूँ, इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपको देना जरूरी है. फाइन. Then the second stage is the registration stage. Okay, at the step company gets registered, which company brings into existence under the Companies Act 2013. भाई प्रमोशन तो हो गया, चलो फाइनल लेवल पे हम लोग आ गए हैं कि सब जो लोग हैं, इकट्ठा हुए लोग हैं, एसोसिएशन है लोगों का, तो वो एसोसिएशन प्रमोटर के साथ में या खुद प्रमोटर बन के चलो हो गया स्टार्ट. फिर उसके बाद में करना पड़ता है उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस गिवन अंडर कंपनीज एक्ट 2013. In order to get registered the company, some documents need to be provided to the registrar of companies. Okay, so जैसे कि अगर समझो तय हो गया कि अभी हमारे कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना है, तो उस कंपनी को रजिस्टर्ड होने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं या फिर कुछ प्रोसीजर, कुछ प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ता है. नाउ विच आर दैट? द फर्स्ट वन इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है भाई? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उस कंपनी का सारा कच्चा चिट्ठा. कंपनी कैसी है, क्यों है, क्या है, कितने परसेंटेज की है, क्या चाहती है, क्या इंटेंशन है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं, ये सारी बातें इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन की गई होती है. सो
The memorandum of association must be signed by founder of the company. जिन्होंने कंपनी जिन्होंने कंपनी को सोचा था, जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट करना चाहा था, ऐसे लोगों से ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन करके लेना जरूरी है. नाउ जो सिग्नेचर रहेगा उसके लिए a minimum of 7 members are required in case of public company and 2 in case of private company. The memorandum of association must be properly registered and stamped. Okay, इसका मतलब कि आपको ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जारी करना पड़ेगा. द सेकेंड वन इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. नाउ जिन जिन लोगों ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन किया है उनको सबको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन साइन करना जरूरी है. दैट इज व्हाट एक्चुअली द कॉन्सेप्ट सेज. ओके, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी का कच्चा चिट्ठा लिखा हुआ रहता है, उसी तरीके से कंपनी किस तरीके से ऑपरेशन करने वाली है इसके बारे में कोई प्रोविजंस होते हैं, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए होते हैं कंपनी ने, वो सारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आपको मिल सकते हैं. The next step is preparing a list of directors which should be filed with the registrar of companies. कि भाई चलो ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में 7 लोग होंगे, प्राइवेट में 2 लोग होंगे, लेकिन इन 7 लोगों में से कोई जन या इन 7 के अलावा कोई जन ऐसे होंगे जो कंपनी के डायरेक्टर्स करके काम करेंगे. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी सेम ही बात अप्लाई हो सकती है. नाउ इन दैट केस आप लोगों को लिस्ट करके बताना पड़ेगा कि कौन से डायरेक्टर्स है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, whether they are really eligible for the board of director post of board of director or not, और उसी के साथ में उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन उसमें देनी जरूरी है. देन the directors of the company should provide a written consent agreeing to be directors. Okay, डायरेक्टर सिर्फ नाम लिख देने से कुछ नहीं होगा, बल्कि जिन लोगों के नाम लिखे हुए हैं वो डायरेक्टर्स को जरूरी होता है कि वो अपनी कंसेंट लिखित स्वरूप में ये रजिस्ट्रार को प्रोवाइड करें. सो इट शुड बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. द नोटिस ऑफ एड्रेस ऑफ द ऑफिस नीड्स टू बी फाइल्ड. कंपनी कहाँ चालू करने वाले हैं इसके बारे में उसके एड्रेस के सहित बताना पड़ता है रजिस्ट्रार को कि कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ रहेगा. Okay, then a statutory declaration should be made by any advocate of either the High Court or Supreme Court or a person of the capacity of director, secretary or managing director. Okay, so जितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम लिखे हैं उसमें से कोई होंगे जो सेक्रेटरी होंगे, कोई होंगे जो मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे, कोई होंगे जो डायरेक्टर होंगे. तो इन लोगों की जो कैपेसिटी है, इन लोगों की जो क्या कह सकते हैं, इनका जो स्कोप ऑफ वर्क है, वो सारी बातें यहाँ पे स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन में बताई जाएगी कि आपका रोल क्या है और आपको क्या क्या करना है. And this declaration shall be filed with the registrar of companies. Okay, next is what the certificate of incorporation. आप जब रजिस्ट्रेशन स्टेज को फुलफिल करते हो तो इतने सारे स्टेजेस को फॉलो करने के बाद में आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से एक लेटर मिलता है जिसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहा जाता है. दिस सर्टिफिकेट वैलिडेट्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कंपनी इन रिकॉर्ड्स. So this certificate is really important for the execution of business. Okay, इसी सर्टिफिकेट की वजह से कहा जा सकता है कि आपकी कंपनी लीगल है या नहीं है. बट वन मोर थिंग इज इम्पोर्टेंट हियर, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो एक्वायर करना पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए काफी नहीं है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक्वायर करते हैं तो वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए थोड़ी और प्रोसीजर करनी जरूरी है. वो क्या क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेना जरूरी होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी को. तो ये कब मिलेगा? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस is required for a public company to start doing business.
to start doing business, while a private company can start business once it has certificate of incorporation, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया. Public company receiving the certificate of incorporation can issue prospectus in order to make the public subscribe to the share for raising capital. जैसे कि शुरुआत में कहा गया था कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, दैट इज कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपना शेयर कैपिटल रेज करने के लिए शेयर्स को मार्केट में इशू करवा सकते हैं, लेकिन ये राइट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बिल्कुल नहीं होता. सो जैसे ही पब्लिक लिमिटेड कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है वो अपने शेयर्स मार्केट में इशू कर सकते हैं for the purpose of subscription. Okay, once all the minimum number of required shares have been subscribed, a letter should be sent to the registrar along with a bank account stating the receiving of the money. जैसे ही ये कंपनी के लोग शेयर्स को पूरी तरह से मार्केट में भेज दिया है, फाइन, और भेज दिया, दैट इज कि शेयर्स को उन्होंने स्पेसिफिक नंबर के शेयर्स उनको सेल करने पड़ते हैं कि आपकी कंपनी का कैपिटल कितना रेज होगा, तो उसके कंपैरिजन में कितना परसेंटेज आप शेयर कैपिटल कितने परसेंटेज कैपिटल आप शेयर के थ्रू रेज करेंगे. तो जितने परसेंटेज शेयर्स के थ्रू कैपिटल रेज होगा उसमें से कुछ परसेंट अलाउ किए जाते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी को, जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर डूइंग सच काइंड ऑफ एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम. ओके, so once all the minimum number of required shares have been subscribed, a letter should be sent to the registrar कि हम लोगों ने वो सारे शेयर सेंड कर दिए हैं या सेल कर दिए हैं, इसका लेटर आपको रजिस्ट्रार के पास पहुंचाना है. और उसी के साथ साथ आपको क्या पहुंचाना है, बैंक अकाउंट के डिटेल्स आपको देने पड़ेंगे जिसमें आपने ये शेयर्स बेचकर, शेयर्स को सेल करके अमाउंट रिसीव की है, इसके बारे में आप बताने वाले हैं. ओके, द नेक्स्ट इज द रजिस्ट्रार विल इशू अ सर्टिफिकेट अपॉन फाइंडिंग द प्रोवाइडेड डॉक्यूमेंट सैटिस्फैक्टरी. दिस सर्टिफिकेट इज नोन एज सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. जैसे ही रजिस्ट्रार के पास पहुंचे वो सारे डॉक्यूमेंट्स वो क्रॉस वेरीफाई करेगा, एंड इफ ही इज सेटिस्फाइड फ्रॉम दैट डॉक्यूमेंटेशन देन he will issue the certificate of commencement of business. The company can start business activities from the date of issue of certificate, and the business shall be done as per the rules laid down in the memorandum of association. Then thank you very much. I hope student आप लोगों को समझ में आया होगा कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कौन से स्टेजेस से जाते हुए कंप्लीट होता है ये सारा प्रोसीजर. लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको कहीं डाउट है, कहीं क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए या फिर पर्सनल विंडो पे पिंक कर दीजिए. नाउ वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.